हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जाना था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे 3 और पीस कीपिंग एंड मेकिंग स्किल्स के बारे में, जो हैं एम्पैथी यानी समानुभूति, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संप्रेषण कौशल और क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पैथी के बारे में यानी समानुभूति। एम्पैथी का मतलब है एक ऐसी एबिलिटी जो हेल्प करती है रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड और शेयर करने में थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन, एनिमल और फिक्शनल कैरेक्टर। अगर हम आसान शब्दों में कहें तब समानुभूति का मतलब एक ऐसी योग्यता से है जिसकी हेल्प से हम दूसरों की सोच और भावनाओं को पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं एंड बांट पाते हैं। जैसे आप मूवी देखते हैं या फिर कभी बुक पढ़ रहे होते हैं और कोई इमोशनल सीन होता है तो उसमें आप कैरेक्टर के साथ रोने लगते हैं, बिकॉज यू कैन ऑल्सो फील द सेम पेन। या कह लीजिए कि आप रिलेट कर पाते हैं, या फिर जब कोई अपनी चाइल्डहुड स्टोरी शेयर कर रहा होता है तब आप भी बातें सुनते हुए कहते हैं कि हाँ, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, एंड खुश होते हैं बिकॉज आप उस एक्सपीरियंस को शेयर कर पाते हैं, उससे रिलेट या कनेक्ट कर पाते हैं। ये एक ऐसी क्षमता होती है जिसकी हेल्प से हम दूसरों के नज़रिए से ही एक्सपीरियंस करते हैं या देखते हैं, बजाय अपने नज़रिए के। ये मदद करता है कंपैशनेट, हेल्पिंग एंड प्रो सोशल बिहेवियर डेवलप करने में। इट ऑल्सो हेल्प्स कि कैसे बेहतर तरीके से हम रिस्पॉन्ड करें लोगों को और कैसे उनसे कनेक्ट हों इन अ वे दैट इज मोर हेल्पफुल। इट इज नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट अदर्स फीलिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट डूइंग समथिंग अबाउट इट। डेवलपिंग एम्पैथी is crucial for establishing relationships and behaving compassionately. कुछ सर्वेज इंडिकेट करते हैं कि एम्पैथी इज ऑन द डिक्लाइन. It is important to motivate parents, schools, and communities to help people of all ages to enhance and maintain their ability to walk in each other's shoes. Empathy makes you kinder and a better listener. जैसे आपको क्रिकेट नहीं भी पसंद है बट आपका फ्रेंड जब सेलेक्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम पे या अपनी कोई टीम बना लेता है तब आप उसके लिए खुश होते हैं। या फिर बहुत एक आम सा एग्जाम्पल है कि जब आपके सामने कोई गिरता है तब आप उसका मजाक न उड़ाकर उसकी हेल्प करते हैं उठने में और साथ ही उसकी बैंडेज भी करते हैं। एम्पैथी सिंपली दूसरों के नजरिए से उसकी प्रॉब्लम, सिचुएशन, थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना, समझना और शेयर करना। एम्पैथी बहुत ज़रूरी है एक पीसफुल एंड सस्टेनेबल सोसाइटी बनाने के लिए। अक्सर एम्पैथी, सिंपैथी को एक ही वर्ड समझा जाता है, बट दे आर नॉट द सेम। सिंपैथी यानी सहानुभूति, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ कंसर्न यानी दूसरों की फिक्र, एंड अ डिजायर दैट दे बिकम हैप्पियर बाय शोइंग देम अ सिल्वर लाइनिंग। जैसे हम जब ये कहते हैं कि शुक्र मनाओ तुम्हारे साथ यही हुआ है, बाकियों के साथ तो इससे ज्यादा बुरा हुआ है। या हम ये कहते हैं कि अरे इतनी छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है, बी ब्रेव। वाइल एम्पैथी का मतलब शेयर करने से है दूसरों के इमोशंस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट विदाउट जजमेंट, ईदर बाय कनेक्टिंग इट विद योर एक्सपीरियंस और बाय सीइंग थिंग्स फ्रॉम हिज और हर पर्सपेक्टिव। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं वो आपकी नजर से वो सही है या गलत, या आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, बल्कि कहने का मतलब ये है कि आप वो पेन, वो हैप्पीनेस फील कर पाए जो दूसरा आदमी आपसे शेयर करना चाहता है या कहना चाह रहा है। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पहली सिचुएशन जो सिंपैथी की है उसमें वो कंसर्न एंड सैड है कि उसका टेडी बियर का हाथ टूट गया है एंड बोल भी रहा है कि बहुत बुरा हुआ। बट इन सेकेंड केस जो एम्पैथी का एग्जाम्पल है उसमें पर्सन इज शेयरिंग द ग्रीफ एंड ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर फॉर हर
by helping to stitch the hand. चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके फ्रेंड के पैर में चोट लग गई है और अगर आप उसके पेन को शेयर करते हैं, भले ही कुछ नहीं कह पाते, बस ये कहते हैं कि आई कैन टोटली फील व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड बैंडेज हिम और हर, तब इस केस में ये एम्पैथी है। बट अगर आप ये कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने शूज पहने थे, या फिर कि कोई बात नहीं, इतनी चोट तो लगती रहती है, या फिर हमारे साथ भी हुआ था, देन इस केस में आप सिंपैथेटिक तो हैं कि हाँ आपको केयर है, बट यू आर नॉट शेयरिंग द पेन। आप उसको और नाराज भी कर सकते हैं, वो गुस्से में आके आप पे चिल्ला भी सकता है। एक और सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप सुनते हैं कि किसी की तबीयत खराब है या कोई किसी प्रॉब्लम में है, तब आप क्या करते हैं? क्या आप उसको कॉल या मैसेज करते हैं जस्ट टू आस्क के क्या हुआ, वो ठीक है, या फिर सिर्फ इतना कि गेट वेल सून? अगर आप सिर्फ सोच के रह जाते हैं, उस केस में वो सिंपैथी है, लेकिन अगर आप उसे टेक्स्ट या कॉल करते हैं, तब वो एम्पैथी है। इट हेल्प्स अस cooperate with others, build friendships, make moral decisions, prevent conflicts, and intervene when we see others being bullied. It is an important element for creating peaceful world. Her individual begin to show signs of empathy from infancy, and the trait develops steadily through childhood and adolescence. स्टिल ऐसा देखा भी गया है कि मोस्ट पीपल आर लाइकली टू फील ग्रेटर एम्पैथी फॉर पीपल लाइक देमसेल्व्स एंड मे फील लेस एम्पैथी फॉर दोज जो उनके परिवार, कम्युनिटी, एथनिसिटी और रेस से नहीं होते हैं। कैसे एम्पैथेटिक बन सकते हैं हम? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ज़रूरत है कि हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें, रिकॉग्नाइज करें और कॉम्प्रिहेंड करें। बेसिकली उनके पर्सपेक्टिव से ही बातों को समझने की कोशिश करें, ना कि अपने नज़रिए से। किसी को जज ना करें। ऑल्दो एवरीबडी एंजॉयज जजिंग अदर पीपल, मतलब हमने करा तो ठीक है, अगर दूसरा करता है तो हम सही और गलत की डिक्शनरी लेके बैठ जाते हैं। कुछ भी बोलने से पहले या करने से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि कहीं आपकी उस बात से दूसरा कोई हर्ट तो नहीं हो जाएगा। कोई जोक या कोई भी डिस्कशन इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि वहाँ मौजूद किसी भी इंडिविजुअल को अनकंफर्टेबल महसूस हो, जैसे मेकिंग जोक्स ऑन जेंडर, रिलीजन और कम्युनिटी, कलर, हाइट या किसी भी और ऐसे मुद्दे पे जो कि दूसरे के लिए सेंसिटिव हो। इट इज़ दूसरों के ऊपर हमें नहीं हंसना है, हमें दूसरों के साथ हंसना है। इस बात को एक्सेप्ट करना कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे हो सकता है कोई जल्दी इरिटेट होता हो, तब उसको बार बार इरिटेट नहीं करना चाहिए। दूसरों के लिए खड़े होना भी ज़रूरी है। जैसे आपकी क्लास में कोई किसी को अगर परेशान करता है, तब आप उस बात को इग्नोर ना करें, क्योंकि तब फिर आप एम्पैथेटिक नहीं होंगे, बल्कि अपने क्लासमेट की हेल्प करें बाय स्टैंडिंग अप, जैसे उसको कन्फ्रंट करके या फिर उसकी कंप्लेन करके। सो एम्पैथी इज अबाउट फीलिंग अदर्स द वे दे फील इट। ये फीलिंग बाय बर्थ होती है एंड धीरे धीरे करके डेवलप होती है। It is very important for creating a peaceful future. अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, बट उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि कम्युनिकेशन क्या है। तो आइए जानते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड मेक अस अंडरस्टूड। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या बोल रहे हैं एंड क्या जितना हम बोल रहे हैं सबको समझ में आ रहा है या नहीं। ये टू वे प्रोसेस होता है। मी टू मी कम्युनिकेशन हो सकता है, यानी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
आपका अपने आप से कम्युनिकेशन, कि क्या आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, क्या अपने आप से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपकी कितनी क्लियर थिंकिंग है, कितनी रीजनिंग है, आप अपने आप को कितना बेहतर समझेंगे यानी सेल्फ अवेयर होंगे, उतना ही बेहतर आपका अपने आप से कम्युनिकेशन होगा और दूसरों से भी। दूसरा होता है मी टू यू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, यानी जब आप किसी से बात करते हैं एंड उसकी बात सुनते हैं यानी फीडबैक लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा अक्सर होता है कि जिससे आप बात करते हैं वो आपसे कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोले जा रहे हो। किसी और टॉपिक पे हो रही होती है और आप उससे रिलेट नहीं कर पाते एंड आप पूरे टाइम कुछ और ही समझ रहे होते हैं। तीसरा होता है मी टू अदर्स कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन होता है विद मैनी पीपल, जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं, यानी जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं ये समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक स्पीकर है और एक लिसनर है। ये एक टीचर है एंड शी इज टेकिंग आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास। उसने स्टूडेंट से कहा कि कल पेपर लेकर आना है आपको। स्टूडेंट्स पेपर बहुत टाइप के होते हैं ये जानते हैं और इस बात से कंफ्यूजन भी हो सकता है। कोई ये सोच सकता है कि न्यूज़पेपर लेकर आना है, कोई ये सोच सकता है कि कोई रैपिंग पेपर लेकर आना है, और या कोई किसी और टाइप का पेपर, हैंडमेड पेपर या ग्लेस पेपर के बारे में भी सोच सकता है। तो अगर टीचर स्पेसिफाई कर दे कि कौन सा पेपर लाना है या फिर पूछ ले कि कल आप कौन सा पेपर लेकर आएंगे, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, यानी स्टूडेंट से फीडबैक मिल जाएगा और जो कम्युनिकेशन है कि कल कौन सा पेपर लेकर आना है वो क्लियर हो जाएगा। In order to communicate effectively, we need to think, reason, and understand. Then only we will be able to speak brief, clear, and effectively. यानी जो आप कहना चाहते हैं वही लोग समझेंगे, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी ऐसी स्किल्स जो आपको हेल्प करती हैं अपने आइडियाज़, कॉन्सेप्ट या फिर इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाने में। दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए, इंफॉर्मेशन को सही से समझने के लिए अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। अगर पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी तब मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका मूड, टोन और वर्ड्स का सही सिलेक्शन बहुत इफेक्ट डालता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे श्रोता यानी लिसनर बने। दूसरे की बातों को पेशेंटली एंड नॉन जजमेंटल होकर सुने एंड समझें। अपनी भावना का सही प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करें, बिकॉज गुस्से में अक्सर बात समझ में नहीं आती है और आपका वर्ड सिलेक्शन भी सही नहीं होता है। नॉन वर्बल संप्रेषण की समझ भी होना ज़रूरी है ताकि आप दूसरे की बॉडी लैंग्वेज, मूड, एक्सप्रेशन देखकर समझ पाएं कि जो आप बात कहना चाहते हैं वो कहना ठीक होगा या नहीं। अच्छा कम्युनिकेटर एक अच्छा मीडिएटर और नेगोशिएटर भी होता है। एट टाइम्स आपको ये रोल भी प्ले करने पड़ते हैं। तब आपका राइट वर्ड सिलेक्शन बहुत हेल्प करता है। क्वेश्चनिंग कौशल का विकास भी ज़रूरी है ताकि जो बात आपको समझ नहीं आ रही है वो आप पूछकर क्लियर कर पाएं। सभी को एक समान समझना और रिस्पेक्ट देना ताकि हर इंडिविजुअल आपसे ओपनली अपनी बात कह सके एंड असहज महसूस ना करे। यानी कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है कॉमन एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ये स्किल बहुत आसानी से हम अपने एनवायरनमेंट एंड अपने एफर्ट्स से सीख सकते हैं और इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं।
एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है क्लियर थिंकिंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग की। तो अब बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन की। इसका अर्थ ही बिल्कुल नहीं है कि किसी की आलोचना करना यानी सिर्फ क्रिटिसाइज करना। इसका अर्थ है जुडिशियस रीजनिंग यानी तर्कों के साथ किसी चीज का या बात का विश्वास करना एंड देयरफॉर क्या करना है ये डिसाइड करना। यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जरूरी है केयरफुल एंड इंटेंशनल थिंकिंग यानी जुडिशियसनेस यानी विवेक के साथ। ये फास्ट एंड इजी प्रोसेस नहीं होता है, इसको टाइम लगता है हर एक एस्पेक्ट को समझने में व इवैल्यूएशन। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि अगर आप इस डायरेक्शन में चलते जाएंगे तब सरफेस का एंड हो जाएगा एंड हम गिर जाएंगे, तब इस आर्ग्यूमेंट को आप आराम से डिसएग्री कर सकते हैं कि अर्थ क्योंकि राउंड है, फ्लैट नहीं है, जो कि एक फैक्ट है, तब गिरने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि हर बात को एक्सेप्ट करने से पहले रीजन एंड लॉजिक का इस्तेमाल करना, सिर्फ दूसरे के कहने पर किसी भी बात का विश्वास ना कर लेना या फिर बात को मान ना लेना। जैसे जब आप ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तब एक क्लासमेट आपका कहता है कि कोई एक बना ले क्योंकि सब लोग मिलकर काम नहीं करना चाहते हैं, टाइम नहीं होता है, कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है। तो अगर आप ये बात सिर्फ कहने पर मान लेते हैं तब आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपना रीज़न दे रहे हैं कि ये आइडिया क्यों अच्छा नहीं है एंड आपके पास दूसरा कोई आइडिया है जिससे सब साथ मिलकर भी काम कर लेंगे, तब आप क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जजमेंट अबाउट बिलीव्स एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको अकेले घर में रहने से डर लगता है। इस बिलीफ के पीछे रीजंस क्या हैं? वो रीजंस वैलिड एंड लॉजिकल हैं तो हो सकता है कि आपका एरिया सेफ नहीं है या फिर लाइट जाती है जिससे आपको डर लगता है या बगल में कोई नहीं रहता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हर एक रीज़न को इवैल्यूएट करना एंड फिर इस जजमेंट पर पहुंचना कि क्या आपका डरना रीजनेबल है या नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग होती है जो हेल्प करती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। क्योंकि आप अब सारे रीजंस को जब इवैल्यूएट करेंगे तो हो सकता है फिर आपको डर ना लगे। करंटली कोविड के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाए हैं क्रिटिकल थिंकिंग की हेल्प से। जैसे ऑनलाइन क्लासेस का अरेंजमेंट, कम रिसोर्सेज के साथ टीचर्स का क्रिएटिवली लेक्चर्स रिकॉर्ड करना, ये सब एंड और भी बहुत कुछ आपकी ट्रेनिंग को और थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। आपको अपने आप को सुधारने में एंड रेगुलेट करने में क्रिटिकल थिंकिंग आपकी हेल्प करती है। हमने जाना कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। अब हम जानेंगे कि कैसे क्रिटिकल थिंकिंग का विकास हो सकता है। किसी भी टॉपिक या फिर इशू के बारे में ऑब्जेक्टिवली यानी बगैर बायस्ड हुए या फिर नॉन जजमेंटल तरीके से सोचें। इशू के हर एक एस्पेक्ट को यानी पर्सपेक्टिव को इवैल्यूएट करें और उसको समझें। फॉर एग्जाम्पल, किसी दो फ्रेंड्स के बीच में या फिर आपके फ्रेंड एंड उसके पेरेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। उसमें आप दोनों की बात सुनते हैं, समझते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि किसकी बात सही लगती है आपको। आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाए एंड दोनों ऑलमोस्ट सेटिस्फाई भी हो जाएं। इसमें ज़रूरत है कि हर पक्ष का आप सही से बिना पक्षपात किए मूल्यांकन करें। पॉजिटिव एंड नेगेटिव या प्रोज एंड कॉन्स रिकॉग्नाइज करें। हर तर्क का इम्प्लीकेशन यानी उसका क्या असर हो सकता है उसको समझें और फिर अपना आर्ग्यूमेंट रीजनिंग के साथ रखने की एबिलिटी का विकास कर पाएंगे। और यही क्रिटिकल थिंकिंग होती है। देयरफॉर क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी सोच
यह पर्सपेक्टिव है जो लॉजिक एंड रीजनिंग पर बेस्ड होता है। ये आपको हेल्प करता है क्रिएटिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में, क्लियर थिंकिंग में, सेल्फ रेगुलेशन में, सेल्फ इम्प्रोवाइजिंग में, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, पीस कीपिंग में, अपने आप के साथ और दूसरों के साथ भी। आज की तीनों स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं डे टू डे लाइफ के लिए भी और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए भी। एम्पैथी हेल्प करती है दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को शेयर करने में। कम्युनिकेशन हेल्प करती है टू डेवलप कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर। एंड क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प करती है विवेक के साथ सोचने में। इस तरीके से ये तीनों स्किल्स हेल्प करती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में एंड पीस कीपिंग एंड मेकिंग में। एम्पैथी, कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड कनेक्टेड है। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तभी आप एम्पैथेटिकली कम्युनिकेट कर पाते हैं, या कह सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्रिटिकल थिंकिंग एंड एम्पैथेटिक होना ज़रूरी है। और जब आप एम्पैथेटिक होते हैं तभी आप क्रिटिकली सोच पाते हैं एंड उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन तीनों स्किल्स सीखें और उनका यूज़ भी करें। आज का लेक्चर हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था एंड आई रियली होप कि आपको समझ आया होगा एंड इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।